नमस्कार दोस्तों। एपिसोड 2, सेविंग अकाउंट का इतिहास। सेविंग अकाउंट की शुरुआत कब हुई? आप सभी का स्वागत है कामसेचु इन्फो में। पिछले एपिसोड में हमने जाना था कि सेविंग अकाउंट क्या होता है। हमने समझा कि सेविंग अकाउंट एक ऐसा बैंक खाता है जिसमें कोई भी व्यक्ति अपनी मेहनत की कमाई सुरक्षित रख सकता है, आवश्यकता पड़ने पर उसका उपयोग कर सकता है और बैंक की नीति के अनुसार उस पर ब्याज भी प्राप्त कर सकता है। लेकिन अब एक नया सवाल सामने आता है। अगर आज लगभग हर व्यक्ति के पास सेविंग अकाउंट है, तो आखिर इसकी शुरुआत कब हुई? सबसे पहले किसने सोचा कि लोगों की बचत को सुरक्षित रखने के लिए एक अलग बैंक खाता होना चाहिए? और भारत में सेविंग अकाउंट की शुरुआत कैसे हुई? आइए आज इन सभी प्रश्नों के उत्तर विस्तार से जानेंगे। सेविंग अकाउंट की शुरुआत दोस्तों, आज से लगभग 200 वर्ष पहले जब आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था विकसित हो रही थी, तब आम लोगों के सामने एक बड़ी समस्या थी। गरीब और मध्यम वर्ग के लोग अपनी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित नहीं रख पाते थे। कई लोग अपने पैसे घर में रखते थे, जहां चोरी आ गया अन्य कारणों से उनका धन नष्ट हो जाता था। इसी समस्या को देखते हुए स्कॉटलैंड के एक समाज सेवी और पादरी रेवरेंड हेनरी डंकन ने एक नई सोच विकसित की। उन्होंने वर्ष 1810 में दुनिया का पहला आधुनिक सेविंग्स बैंक स्थापित किया। इस बैंक का नाम था रथवेल पैरिश बैंक। इस बैंक का उद्देश्य बहुत सरल था, गरीब और सामान्य आय वाले लोगों को भी बचत करने का अवसर देना और उनकी छोटी छोटी बचत को सुरक्षित रखना। यही कारण है कि आधुनिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत वर्ष 1810 से मानी जाती है। भारत में सेविंग अकाउंट का विकास। अब बात करते हैं भारत की। भारत में आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था अंग्रेजों के शासनकाल में शुरू हुई। सबसे पहले वर्ष 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना हुई। बाद में इसका नाम बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। इसके बाद वर्ष 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना हुई। समय के साथ इन तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया। फिर वर्ष 1955 में इसका नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी एसबीआई कर दिया गया। धीरे धीरे भारत में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार हुआ और आम लोगों के लिए सेविंग अकाउंट की सुविधा उपलब्ध होने लगी। सेविंग अकाउंट का विस्तार भारत में सेविंग अकाउंट का विस्तार कई महत्वपूर्ण घटनाओं के बाद तेज हुआ। वर्ष 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई की स्थापना हुई, जिसने देश की बैंकिंग व्यवस्था को व्यवस्थित किया। इसके बाद 1969 में प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, जिससे बैंक शहरों के साथ साथ गांवों तक भी पहुंचे। और वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री जन धन योजना शुरू होने के बाद करोड़ों लोगों ने पहली बार अपना सेविंग अकाउंट खुलवाया। आज सेविंग अकाउंट भारत के लगभग हर परिवार की एक महत्वपूर्ण बैंकिंग आवश्यकता बन चुका है। एक बार फिर दोहराते हैं, यदि इस पूरे इतिहास को एक वाक्य में समझें तो आधुनिक सेविंग अकाउंट की शुरुआत वर्ष 1810 में स्कॉटलैंड के रूथवेल पैरिश बैंक से मानी जाती है, जबकि भारत में इसका विकास आधुनिक बैंकिंग व्यवस्था के विस्तार के साथ धीरे धीरे हुआ। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जाना सेविंग अकाउंट की शुरुआत कब हुई, दुनिया का पहला आधुनिक सेविंग्स बैंक कौन सा था, इसे किसने स्थापित किया, भारत में आधुनिक बैंकिंग का विकास कैसे हुआ और भारत में सेविंग अकाउंट का विस्तार किन महत्वपूर्ण चरणों से होकर हुआ। अगले एपिसोड में लेकिन अब एक सवाल अभी भी बाकी है। अगर सेविंग अकाउंट की शुरुआत हो गई थी, तो आखिर इसे बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? क्या पहले लोग अपने पैसे बैंक में नहीं रखते थे? सेविंग अकाउंट का वास्तविक उद्देश्य क्या है? इन्हीं सभी प्रश्नों के उत्तर हम अगले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कामसेटु इन्फो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले एपिसोड में।